जी महाराज जन्म शताब्दी संपूर्ति समारोह के सत्र का शुभारंभ हो रहा है। माताएं नीचे बैठकर कुमकुमार्चन महायज्ञ में भाग ले रही हैं। मैं कोई प्रपंच नहीं बढ़ाना चाहूंगा। आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती मृदुला जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द शुभकामना के इस महायज्ञ को दें। सभी बहनें माताएं मौजूद हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। परम आदरणीय श्रीमती मृदुला प्रधान जी। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी बहनों के द्वारा जो यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है उसमें बाधा सृष्टि नहीं करूंगी। इसीलिए सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ बस एक ही लाइन आपके समक्ष रखूंगी कि आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो, आपके परिवार में खुशहाली रहे, परिवार में सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें। इतनी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अभी पूजा अर्चना चल रही है, उसमें बाधा सृष्टि करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो इसीलिए आप सबके पूजा में मैंने बाधा किया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय मृदुला जी। मैं आग्रह करूंगा पूज्य स्वामी जी से कि स्मृति चिन्ह और शॉल देकर परम आदरणीय मृदुला प्रधान जी को आशीर्वादित करें। इस पुण्य महायज्ञ में जो देश की राजधानी में देश के प्रगति के लिए, विश्व में सद्भाव और शांति के स्थापना के लिए और गरीब लोक कल्याण के हित से ध्येय से किया गया है, उसमें आदरणीय श्रीमती मृदुला जी को आशीर्वादित करें। शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान करके पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी वेदांती जी महाराज की जय। मैं आग्रह करूंगा स्वामी जी से कि 2 शब्द आप भी अपनी शुभकामना के दें। स्वामी वेदांती जी महाराज के जयंती संपूर्ति कार्यक्रम में मैडम प्रधान आई हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। सब माताएं ललिता स्वरूप हैं और सब माताओं का प्रतिनिधित्व आप यहाँ मंच के माध्यम से कर रहे हैं। सब माताएं आपको देख के प्रसन्न हुई और तीनहि देख मन अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। एक ललिता का पूजन नीचे हम लोग कर रहे हैं, सब माताएं कर रही है और एक ललिता मंच पर आ गई तो यह देख के मन प्रसन्न हो गया। महिलाओं के कई स्वरूप देखने को मिलता है। एक स्वरूप मिलता है जब वो अपने पिता के घर में रहती है तो बच्ची के रूप में अटखेलिया करती हैं, जैसे रोहित जी की भी बच्चियां हैं, जब जाती हैं तो वो अटखेलिया करती हैं। एक रूप पति के घर में जाता है कि अपने पति से को अपने सौंदर्य माधुर्य से प्रभावित करती हैं और वहाँ के जो ससुराल की व्यवस्था है उसको भी देखती है। और एक रूप हम लोग वीरांगना का देखते हैं जिसमें वह वीरांगना होकर अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती है। और तीसरा जो महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह वात्सल्य का है। वात्सल्य, यह सब गुण हम मैडम प्रधान में देखे हैं। हम जब इनके यहाँ पहली बार हुमायूं रोड वाले घर में गए तो प्रधान जी से हमारा परिचय था। हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने के क्रम में पता नहीं इनको कैसे भान हुआ, फल भी आ गया, दूध भी आ गया, जो हम खाते हैं वही चीज इनके घर में आया। दूसरी, जब हम लोग सामाजिक विषयों की बात करते हैं जिससे ये लोग जुड़े हैं, उनके बारे में भी हम समझते हैं कि जो एबीपी की एक कार्यकर्ता से लेके और भारत के कैबिनेट मंत्री के पत्नी के रूप में जो इनका दायित्व है उसको भी हम देखते हैं कितना कुशल से निर्वहन करती हैं। हम चुनाव में भी इनके यहाँ गए तो चुनाव के दायित्वों में भी इनकी भूमिका रही। हम जब वात्सल्य के रूप में देखते हैं तो दोनों अपने बच्चों को भी
संस्कारवान्वित करते हुए इनका बेटा अगर 1000 के भीड़ में देखेगा तो उस सबका पैर छूता है जिनका ये लोग आदर करते हैं। हम इनके पिताजी से भी मिले हैं। इनके पिताजी स्वामी करपात्री जी महाराज की चर्चा जब हम लोग बैठते हैं तब भी देखते हैं, तो हर भूमिका में अलग अलग रूप में हमने इनको देखा है। और सबसे बड़ा भूमिका इनका यह है कि जब भी हम लोग चाहते हैं तब इनसे मिल लेते हैं। हमको लगता है कि बरसई जलद भूमि निवराए, नवे जथा बुध विद्या पाए। एक काउंसलर की पत्नी हो जाने के बाद अभिमान आता है कि हिमालय पर्वत हो गया। ये तो भारत सरकार के कई विभागों के कैबिनेट मंत्री और स्वयं में इतने बड़े सोच का व्यक्तित्व रखने वाली मातृ सुखरूपा स्त्रिया समस्ता तवदे विभेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु, तो ये क्या पूरितमं भयेता काते स्तुति सो परा परोक्ति भगवती के रूप में हम लोग देख रहे हैं। परंतु इतने कहने के बाद थोड़ा सा हमारा निवेदन पिछले साल भी रहा, आज भी रहेगा। और हमको लगता है कि हमारा स्वभाव है, जो बालक कछुआ गचर करई गुरु पितुमात मोद बन करई। अगर हम अधिकता भी करें तो उसको आप बड़ी बहन समझ के क्षमा करेंगी, परंतु अनुसंधान केंद्र आपके दाएं बाएं का खेल है। एक बार जब झांसी के रानी बन के अपने आप को समाज में प्रस्तुत करेंगी तो अनुसंधान केंद्र भी स्थापित होगा। और स्वयं को आपने स्थापित जिस रूप में किया है, भगवान करे, भगवान जगन्नाथ करे कि उससे भी आगे आप स्थापित हो। और पुनः माता ललिता से, जगदम्बा से आपके उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करते हैं। हर हर महादेव।